नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा आपके सामने पुनः एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट हुआ दोस्तों, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आशा सॉफ्ट, आशा ओजस, डीयूबी। डीयूबी का मतलब होता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। कुछ किडनी डिजीज के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कुछ कुछ ब्लोटिंग, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में यानी कि पीआईडी के बारे में भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपसे मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने जब जितने अभी तक लगभग 20 वीडियो डाले हैं दोस्तों, उनमें से हम जब एनएचएम का सीएचओ का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा भी जो नर्सिंग के एग्जाम, जो आयुष कंपाउंडर के एग्जाम जो भी हुए, उनमें काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों अपने लाइन एजिटी जैसे मिलती थी। अपने ऑब्जेक्टिव अपने नहीं पढ़ा, अपने थियोरटिकल जैसे प्यार पार्ट पढ़ा है, उसमें से एजिटिव क्वेश्चन वहाँ मिल रहे थे। तो अगर हमारे वीडियो पहले किसी ने देखा है तो उसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन उसके इजीली सही हो रहे थे दोस्तों ना। 120 जो भी क्वेश्चन उसमें आए थे एग्जाम में, तो उसमें 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कवर कर रहे थे। अगर आप हमारे जैसे मान लो दोस्तों, हम क्या होता है कि केवल हम आशा सॉफ्ट के बारे में पढ़ाते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे पाते, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो आपको ऑनलाइन या गूगल करके भी इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं पुनः आपको एक निवेदन करूंगा दोस्तों, जब भी आप हमारे चैनल पे आएँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ, तो हमारा जो सरल होम्योपैथी के नाम से जो हमारा चैनल है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो भी देख रहा है, सरल होम्योपैथी के नाम से जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो हमारे डाले जाएंगे वो सारे आपको मिले दोस्तों। इसके अलावा भी हम कुछ होम्योपैथी के वीडियो भी डालेंगे, जिसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जो अब नेक्स्ट टाइम में हम डालना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आशा सॉफ्ट के बारे में। आशा सॉफ्ट होता क्या है दोस्तों? ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। ऑनलाइन जो पेमेंट दिया जाता है आशा को, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका मॉनिटरिंग भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कब लॉन्च हुआ दोस्तों? राजस्थान में 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था। इट फैसिलिटेट द यूज टू कैप्चर बेनिफिशियरी वाइज डिटेल ऑफ सर्विस गिवन बाय आशा टू द कम्युनिटी। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ आशा टू देयर बैंक, यानी आशा को जो ऑनलाइन पेमेंट होता है उसके अकाउंट में सीधा डाला जाता है दोस्तों। इसको उसकी मॉनिटरिंग, इसका मतलब आशा कार्यकर्ता के जो समय पर जो पारदर्शी ऑनलाइन जो भुगतान होता है उसको सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों। एवं उनकी जो गतिविधियां हैं, जितनी भी उनकी जो इनकी जितनी भी जो गतिविधियां जो ये करती हैं, उनकी भी निगरानी इसके द्वारा रखी जाती है दोस्तों। ये यह सॉफ्टवेयर जो लाभार्थी वाइज जो विवरण होता है वो भी प्रदान करता है, उनके खाते में जो ऑनलाइन पेमेंट जाता है वो भी प्रदान करता है। इट जनरेट वेरियस रिपोर्ट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम। ये जो सॉफ्टवेयर है दूसरी रिपोर्ट भी बनाता है, जिससे अपने को पता चले कि ये प्रोग्राम वास्तव में सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इनकी जो मॉनिटरिंग है वो सही हो रही है नहीं हो रही है। एंड एंश्योर देयर टाइमली सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट, और ये टाइम से जो पेमेंट होता है उनका वो बिना किसी रुकावट के जल्दी से जल्दी हो। सिस्टम डिजाइंड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एनआईसी होता है दोस्तों राजस्थान, उसके द्वारा इसको बनाया गया। एंड फॉर ऑनलाइन पेमेंट एंड बैंक ऑफ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा इसका साथ में जो है पेमेंट का जो बैंक लिंक है इससे, जिसमें ये बैंक ऑफ बड़ौदा में डाला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कभी पूछ रहे क्वेश्चन तो देख लेना, इसकी जो डेट है वो जरूर याद रखें। आशा, जो इसका मतलब क्या होता है? आशा की फुल फॉर्म के बार पूछी जाती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका मतलब क्या? आशा इज ए कम्युनिटी लेवल वर्कर, ये कम्युनिटी लेवल वर्कर होती है, हुज रोल इज टू फंक्शन एज ए हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये हेल्थ केयर फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करती है। एंड सर्विस प्रोवाइडेड एंड जनरेट अवेयरनेस, ये जो अपना जो अवेयरनेस होती है किसी बीमारी के बारे में, वो हेल्थ इश्यूज के बारे में प्रोवाइड कराती है दोस्तों। डिसाइड डिलीवरी की सर्विस टू मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, आल्सो प्रोवाइड सर्विस अंडर द नेशनल डिजीज कंट्रोल। इनके ये जो है इसका काफी काम होता है दोस्तों। ये मैटरनल जो मदर की जो हेल्थ होती है उसकी भी निगरानी करती है, और जो बच्चा होता है आफ्टर बर्थ उसकी भी देखभाल में काफी हेल्प करती है। एंड फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयर करना लोगों महिलाओं को कि फैमिली प्लानिंग क्यों की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा वर्क क्या है? प्रोफाइल इसका, ये 4 एंटीनेटल चेकअप कराने में रोल अदा करती है, कि किसी महिला की जो प्रेग्नेंट है उसको ये सुविधा प्रदान कर सके कि आपको पीएससी या सीएससी लेवल पे आपको 4 एंटीनेटल जो चेकअप हैं वो पूरे करवाने हैं दोस्तों, ये बताना उनका इंस्टीट्यूशन, इसका इसका फर्ज होता है इंश्योर करना, यानी कि ये इसका काम होता है दोस्तों आशा का, ये करवाए जो भी इसको जहाँ जिस सेक्टर में ये काम करती है वहाँ पता चलते ही। इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर डिलीवरी करवाना भी होता है। पोस्ट नेटल चेकअप, और बच्चा होने के बाद भी चेकअप भी इसके द्वारा घर पे जाके किया जाता है। आइडेंटिफाई द रिस्क एंड द रिफरिंग द मदर एंड चाइल्ड टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक दूसरा है, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड रेफरिंग द मदर एंड चाइल्ड टू द हेल्थ इंस्टीट्यूशन।
इसमें जो मदर और चाइल्ड है उसकी कोई अगर रिस्क है, कोई भी हेल्थ इश्यू ऐसा है उसमें उसको आइडेंटिफाई करना और हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे रेफर करना भी इसका कार्य होता है। प्रमोटिंग अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन एट आंगन, इसका एक अन्य कार्य होता है कि बच्चों को जो चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 5 एज वाले बच्चे होते हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र पे उनकी अटेंडेंस को बढ़ाना, यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाना कि उनको एजुकेशन मिल सके ऑन द विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे ऑफ इम्यूनाइजेशन, है ना। ठीक है, ये इम्यूनाइजेशन के लिए भी उनको अवेयर करना। ठीक है दोस्तों, होल्ड मंथली मीटिंग ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, यानी कि जो गांव के अंदर है जो हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर के जो मीटिंग है उसको भी हेल्ड करना, ये भी इसका कार्य होता है। काउंसलिंग कपल फॉर द फैमिली, ये फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग करना कपल को, एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रासेप्टिव टू द एलिजिबल कपल, और कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ये कॉन्ट्रासेप्टिव जितने होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करना उनका। ठीक है दोस्तों, काउंसलिंग मदर फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड एट एवरी हाउस होल्ड, यानी और इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चों को, बच्चे की मदर को काउंसलिंग करना उसकी, है ना, उसको समझाना कि इम्यूनाइजेशन क्यों जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सर्विस टू कंट्रोल डिजीज सच एज मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, है ना। यार ये जो कम्युनिटी में जो भी ये हेल्थ इश्यूज होते हैं जो वेक्टर बॉर्न होते हैं, है ना, डिजीज होती है बैक्टीरियल और वायरल डिजीज होते हैं उनको, उनके बारे में उनको अवेयर करना, है ना, कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल करने के लिए भी प्रोग्राम चलाना। जैसे ये बरसात के मौसम में छिड़काव होता है डीडीटी का इनका, ना, जो एरिया होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओजस ये एक अन्य जो है दोस्तों एक प्रोग्राम है ओजस, ये इसका मतलब है ऑनलाइन जेएसवाई, यानी जन सुरक्षा योजना ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन जेएसवाई एंड शुभलक्ष्मी पेमेंट सिस्टम, जो पेमेंट होता है इसका शुभलक्ष्मी और जेएसवाई का, उसका एक ओजस सॉफ्टवेयर भी चलता है। दिस ऑनलाइन सिस्टम फैसिलिटेट द यूजर टू कैप्चर बेनिफिशियरी वाइज डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ जेएसवाई स्कीम एंड शुभलक्ष्मी योजना आफ्टर ड्यू एलिजिबिलिटी एस सी एस। ये दोस्तों इसका मुख्य जो है इस सीएससी लेवल पे चला करती है। कभी क्वेश्चन बोले कि ओजस जो ऑनलाइन जेएसवाई और शुभलक्ष्मी पेमेंट जो सिस्टम है ये कहाँ चलता है, तो ये सीएससी लेवल पे ही चलता है ना। वहाँ पीएससी सीएससी डीएच कुछ भी दे सकते हैं। अब एंड अबो गवर्नमेंट हेल्थ जो सीएससी से ऊपर वाले इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र दे सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी के अलावा हो सकता है कि आपको सब सेंटर का भी दे दे और एक पीएससी दे दे, एक सीएससी दे दे, है ना। तो वहाँ पे सीएससी लेवल या उससे बड़ा जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहीं पे ये चलता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो जननी शिशु सुरक्षा योजना और शुभलक्ष्मी जो योजना है कि इसके तहत जो लाभार्थी है उनका भुगतान की जानकारी प्रदान करना, उनके भुगतान है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ जेएसवाई स्कीम एंड शुभलक्ष्मी योजना बेनिफिट बैंक टू बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट एंड जनरेट वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट टू मॉनिटर द प्रोग्राम। इसका उद्देश्य भी उसी की तरह है कि जो रिपोर्ट्स है उसको जनरेट करना कि प्रोग्राम कैसा क्या चल रहा है, प्रोग्राम वेरियस हेल्थ इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे हेल्थ इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर देयर टाइमली एंड सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट है वो टाइम से करना, ठीक है, उसमें टाइम ना लगना, जेएसवाई के और शुभलक्ष्मी योजना का। द सॉफ्टवेयर पॉपुलरली नोन एज ओजस सॉफ्टवेयर, इसको ओजस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिलीवरी इंक्लूडिंग फीमेल चाइल्ड एवरी डे एंड मंथ, यानी जो उनकी जो हर डिलीवरी की जो मॉनिटरिंग करना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ना, उसकी भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन पेमेंट इन जेएसवाई और एसएलवाई। ठीक है दोस्तों, शुभलक्ष्मी योजना, ठीक है, ये जेएसवाई यानी जननी सुरक्षा योजना और एसएलवाई होता है शुभलक्ष्मी योजना, इसका ऑनलाइन पेमेंट करना। टू आइडेंटिफाई द गैप एरिया नीड असेसमेंट एट द फैसिलिटी लेवल एज वेल एज ए कम्युनिटी लेवल, जो गैप एरिया है जो भी सुविधाएं प्रदान करने का उसको आइडेंटिफाई करना, है ना, सीसी और पीएससी लेवल जो भी है ना, ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे। टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट ऑफ फॉर बेनिफिशियरी सिस्टम, यानी कि जो टाइम से उसका पेमेंट करना जो बेनिफिशियरी उसका, है ना। एडवांटेज क्या है, ओजस का एडवांटेज क्या, इंटीग्रेट विद ये पीसीटीएस जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उसके साथ में कार्य करता है। इट वुड बी पॉसिबल टू मॉनिटर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस अंडर दिस प्रोग्राम, जो इसकी मॉनिटरिंग करना फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से, यानी जो पेमेंट है उससे रिलेटेड और जो फिजिकली कार्य कैसा चल रहा है उसके दोनों की मॉनिटरिंग करना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड नो मोर मल्टी चैनल पेमेंट, इसके ये डायरेक्ट पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है, इसमें मल्टी चैनल नहीं होते पेमेंट के लिए, ये भी इसका एडवांटेज है। असेसमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड एट कम्युनिटी लेवल, जो कम्युनिटी लेवल पे जो भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसको असेसमेंट करना। रिपोर्ट नाउ पॉसिबल फ्रॉम, अभी रिपोर्ट्स कोई भी अगर अपने को निकालनी है तो ओजस से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है किसी भी प्रोग्राम की। डेली स्टेटस ऑफ डिलीवरी एट हेल्थ इंस्टीट्यूशन असेसमेंट, डेली जो है किसी भी डिलीवरी का अगर स्टेटस अपने को जानना है डेली तो वो इससे पता चल जाता है। वेट ऑफ बेबी कैन बी वाच्ड एट द स्टेट लेवल सो टू एंश्योर फॉलो ऑन लो बर्थ वेट, इनके
बच्चे का जो लो बर्थ अगर कोई बेबी है उसकी मॉनिटरिंग करना भी इसका। डेली रेशियो ऑफ बर्थ गर्ल, जो रेशियो है जो भी बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड कैन बी वास्ट, इसका जो कितनी बच्चियां जन्म ले रही हैं डेली, इसका भी इसके मॉनिटरिंग होती है। डेथ ऑफ वुमन कैन बी वास्ट एट स्टे इन द इंस्टीट्यूट, जो किसी अगर महिला की डेथ होती है ड्यूरिंग डिलीवरी तो उसका भी ये निगरानी रखता है। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ जेएसवाई, जो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जिसने ये प्रोग्राम ऑनलाइन जो जेएसवाई और शुभलक्ष्मी योजना के तहत ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चालू किया। ठीक है दोस्तों, अब ये नया है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी भी बोलते हैं। इट इंडिकेटेड इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्वॉल्व फेल्विक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो महिला है उसके जो यूट्रस होता है, एक तो ये यूट्रस है और इसके अलावा जो फेलिपियन ट्यूब है एंड ओवरी है, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसको पीआईडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ओवरी, ये फेलोपियन ट्यूब है इसमें और ये यूट्रस है। ठीक है, इन तीनों को इन्वॉल्व करता है। अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो उसको पीआईडी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन जेनिटल अल्सर क्या है, हर्पीज। हर्पीज होता है वो मोस्ट कॉमन जेनिटल अल्सर होता है महिलाओं के अंदर, है ना। कोई पूछ ले क्वेश्चन की मोस्ट कॉमन जेनिटल अल्सर क्या होता है महिलाओं में, तो हर्पीज के नाम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस इन प्रेग्नेंट वुमन इज कैंडिडियासिस, और जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें क्या होता है, वेजिनाइटिस का मुख्य कारण कैंडिडियासिस इन्फेक्शन होता है। एंड इन यंग फीमेल के अंदर क्या होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, है ना। यंग जो फीमेल होती है उसमें ट्राइकोमोनास होता है, और अगर प्रेग्नेंट कोई वुमन होती है तो उसमें कैंडिडियासिस होता है। मोस्ट कॉमन एक्यूट सर्विसाइटिस एंड एक्यूट सेल्फिंजाइटिस किसकी वजह से, तो गोनोरिया की वजह से। तो सर्विसाइटिस और सेल्फिंजाइटिस होता है गोनोरिया की वजह से। स्ट्रॉबेरी विजाइना सीन इन ट्राइकोमोनास, ये स्ट्रॉबेरी विजाइना एक क्वेश्चन के बार पूछा जाता है कि स्ट्रॉबेरी विजाइना किस में होती है, तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में होती है। विप टेस्ट इज पॉजिटिव इन बैक्टीरिया वेजिनाइटिस, जो विप टेस्ट होता है वो किसमें पॉजिटिव होता है, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के अंदर। कैंक्रोइड कोज्ड बाय हिमोफिलस डुक्री, ये कैंक्रोइड जो कैंक्रोइड होते हैं यानी कि वार्ड जैसे जो होते हैं मसे जैसे कोई कंडीशन मिलती है अगर जेनेटलिया के अंदर फीमेल्स में, तो हिमोफिलस डुक्री की वजह से होती है ना। ये क्वेश्चन के बारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लें, विप टेस्ट किसके अंदर होता है। पेप्टिक अल्सर इज कॉमन मोर कॉमन इन ड्यूडेनम देन स्टमक, ये जो ड्यूडेनम होती है वहां पे स्टमक, जो ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम है, इसके अंदर जो पेप्टिक अल्सर होते हैं यहाँ ड्यूडेनम के अंदर मोस्ट कॉमनली होते हैं, 4:1 होता है। स्टमक के अंदर कम होंगे, यहाँ बहुत ज्यादा पेप्टिक अल्सर मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन के बार पूछा गया है। ब्लड ग्रुप ए हैव हाइयर टेंडेंसी टू डेवलप गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर। अब जो ये क्वेश्चन होता है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप जो ए होता है ना, ए वाले, उनके अंदर गैस्ट्रिक कैंसर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि गैस्ट्रिक कैंसर अगर किसी में होता है, ये पेट वाला कैंसर, तो वो किस ब्लड ग्रुप में सबसे ज्यादा, तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर। और पेप्टिकल जो अल्सर होते हैं वो ग्रुप ओ के अंदर, ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके अंदर पेप्टिक अल्सर सबसे ज्यादा मिला करते हैं। मैकल्स डायबिटिकुलम क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ जेआईटी, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होती है इसकी अपनी जेआईटी होती है दोस्तों, इसकी मोस्ट कॉमन एनोमली है, अकरिंग इन 2% ऑफ पॉपुलेशन। इट अकर इन एंटी मेजेंटिक बॉर्डर ऑफ इलियम अबाउट 1 मीटर अबव द इलियोसिकल वाल्व, है ना, इलियोसिकल वाल्व के पास में ना मैकल्स, ये मोस्ट कॉमन होते हैं, है ना, कंजेनाइटल एनोमली 2% होती है ना। ठीक है दोस्तों, ये केवल पूछा जाता है। और कहाँ होती है इसकी पोजीशन क्या होती है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ इसकी पोजीशन होती है, 1 मीटर अबव इलियोसिकल वाल्व। अब दोस्तों एक नेक्स्ट है, इसमें अपन पढ़ेंगे इवन प्रेगनेंसी इंसिडेंट कितना होता है, जो हाईएस्ट होता है वो नाइजीरिया के अंदर सबसे हाईएस्ट होता है, इंडिया के अंदर 1:80 होता है, ये नाइजीरिया में 1:2, यानी जो 20 डिलीवरी होगी उसमें एक बच्चा ट्विन डिलीवरी का होगा। हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी होता है हाइडेटिफॉर्म मोल जिसे बोलते हैं, फिलीपींस के अंदर होता है, और इंडिया के अंदर 400 में से एक डिलीवरी के अंदर मोलर प्रेगनेंसी पाई जाती है। सिलिंग टेस्ट होता है इज डन फॉर द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, यानी सिलिंग टेस्ट किसके एब्जॉर्प्शन के लिए देखा जाता है, विटामिन ए के, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन, सिलिंग टेस्ट ये पूछा गया है दोस्तों, है ना क्वेश्चन, सिलिंग टेस्ट किसके होता है। लीवर होता है 1400 से 1600 ग्राम, यानी 1 से 1.5 kg के अराउंड, है ना, 1400 से 1600 ग्राम इन मेल और 12 से 1400 इन फीमेल। हिपेटिक टायराइड क्या होता है, हिपेटिक टायराइड होता है कि एक तो बाइल डक्ट होती है एक दोस्तों, एक पोर्टल वेन आती है और एक हिपेटिक आर्टरी आती है, ये तीनों जब मिलती है तो उसको पोर्टल ट्रायोड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पोर्टल ट्रायोड यहाँ निर्माण होता है इसका ना, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरी। ये क्वेश्चन के बारे में हिपेटिक ट्रायोड के अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो ये 3 ऑप्शन दिए होते हैं और चौथा अलग दिया होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज होते हैं वो नॉर्मल रेंज क्या है 33 to 96 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, रेंज वेरी लैब टू लैब, अब ये लैब टू लैब वेरी हो सकता है लैब, है ना, किसी में 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट भी हो सकता है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोन, मैनी टिश्यू, लीवर, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा।
ये इनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। इट इंक्रीज इन 3 to 10 टाइम्स इन बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बिलियरी ट्रैक्ट जो बाइल लेके जाने वाले जो ट्रैक्ट है इसके अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ये 3 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। ये बीमारी का पता लगाने में हेल्प करता है किसी भी। एएसटी होता है सीरम एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ये के बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। और एसजीओटी की फुल फॉर्म कहते हैं सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। इट इज ए माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम रिलीज फ्रॉम द हार्ट। ये जो एसजीओटी होता है वो हार्ट के दौरान रिलीज होता है, लीवर और स्केलेटल मसल्स के दौरान, किडनी के दौरान। नॉर्मल रेंज ये होती है, नॉर्मल रेंज एक बार आप देख लें क्योंकि नॉर्मल रेंज से क्वेश्चन भी आ जाता है। ये एएलटी होता है एलानाइन एमिनो ट्रांसफरेज, है ना। ये एसजीपीटी, ये एसजीओटी होता है दोस्तों, और ये एसजीपीटी होता है दोस्तों, एएलटी, है ना। सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमिनेज, इट इज ए साइटोसोलिक एंजाइम प्रेजेंट इन लिवर ओनली। ये किसी को लीवर के बारे में पता करना तो एसजीपीटी की जांच कराएगा वो, है ना। अगर इसमें कुछ पड़ा हुआ था तो वो लीवर को इंडिकेट करता है ओनली। अब ये एसजीओटी होता है वो हार्ट, लीवर और स्केलेटल मसल और किडनी तीनों को इंडिकेट करता है। एसजीपीटी फेयरली स्पेसिफिक फॉर द लीवर टिश्यू एंड नॉर्मल, है ना। किसी को आप पूछे कि लीवर के फंक्शन टेस्ट के लिए सबसे मेन जो सेंसिटिव टेस्ट है वो कौन सा, तो एसजीपीटी आएगा ना। नॉर्मल रेंज 7 to 41 इंटरेक्शन, ठीक है दोस्तों। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में फिब्रिनोजन होता है। इसमें एक बार पूछा था कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको फिब्रिनोजन के नाम से जाना जाता है। एक प्रोथ्रोम्बिन है वो सेकंड होता है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो थर्ड होता है। प्रोएसिलरिन और लेपाइल जो होता है फैक्टर होता है वो फिफ्थ होता है। प्रो कन्वर्टिंग और स्टेबल फैक्टर होता है वो 7 होता है। एंटी हीमोफिलिक होता है वो 8 होता है। और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट और किस्मस फैक्टर जिसको बोलते हैं वो 9 होता है। केवल किस्मस फैक्टर पूछा जाता है 9th ना। स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है वो 10 होता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी एक्सीडेंट ये पीटी होता है वो 11 होता है। हेगमान फैक्टर होता है वो 12 होता है। और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है वो 13 होता है, ठीक है। तो ओनली प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग सजेस्टेड फैक्टर 7 डेफिशिएंसी। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर पीटी टाइम अगर बढ़ता है तो वो फैक्टर 7 को, इसको प्रो कन्वर्टिंग और स्टेबल फैक्टर को इंडिकेट करता है, ठीक है दोस्तों। एंड बोथ अगर पीटी और एपीटीटी इंक्रीज इन विटामिन के डेफिशिएंसी, और अगर ये दोनों होते हैं बढ़ते हैं तो एपी है ना ये बढ़ते हैं विटामिन के डेफिशिएंसी, सीवियर लीवर डिजीज के अंदर फैक्टर 5th और 10th फिब्रिन, है ना। और फिब्रिनोजन डेफिशिएंसी और डीआईसी के अंदर ये 5 छठे रोग होते हैं ना। अगर ये केवल प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछे तो फैक्टर 7 है ना, ये स्टेबल और प्रो कन्वर्टिंग है ना, इसकी वजह से। तो और अगर पीटी और एपीटी दोनों बढ़ते हैं तो फिर ये इतने कारण होंगे दोस्तों ना। हीमोफीलिया होता है वो कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेटिंग फैक्टर। अब हीमोफीलिया में क्या होता है, जो कोगुलेशन फैक्टर 8 होता है ना दोस्तों, ये एंटी हीमेटिक फैक्टर, ये बाय बर्थ ही नहीं बनता इसके अंदर ना, हीमोफीलिया ए के अंदर। और फैक्टर 9 होता है वो हीमोफीलिया बी। अब हीमोफीलिया बी ए और बी दो होते हैं, और फैक्टर 9 होता है वो होता है हीमोफीलिया बी के लिए, है ना। ये भी केवल क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं दोस्तों। प्री टर्म लेबर जो होती है, प्री टर्म लेबर का दोस्तों, इसमें अगर आप प्री टर्म लेबर देखो तो इस स्टार्ट बिफोर 37 कंप्लीट वीक, है ना। 37 वीक से पहले ये स्टार्ट नहीं, 259 दिन से पहले अगर होती है तो वो लेबर, उसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं। और प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी पीआरओएम जो होता है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है वो बियॉन्ड 28 वीक के बाद में, और बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर कॉल्ड पीआरओएम, है ना। ये टर्म होती है दोस्तों, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये कौन कौन सी टाइम पे होती है, तो इसका ये याद रखना होता है। अगर ये 37 से पहले होता है तो इसको प्री टर्म, और अगर पोस्ट टर्म होता है वो 37 के बाद में होता है। इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यू 2 वीक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड, यानी 337 प्लस माइनस 7 डेज जो होते हैं उनसे आगे पीछे होती है तो उसको आगे पीछे उससे आगे चली जाती है 2 वीक, है ना, उससे आगे चली जाए 2 वीक बियॉन्ड, उससे ज्यादा, मोस्टली 294 दिन से ज्यादा होती है तो उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, इसमें एनएनसिफेली होता है, उसके बाद डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल एक्सिस एंड नॉट कंपेटेबल विद लाइफ, है ना, ये लाइफ के लिए कंपेटेबल नहीं होता, ठीक है दोस्तों। जो न्यूरल एक्सिस होता है उसके डेवलपमेंट में डिफेक्ट होता है एनएनसिफेली। और एनसिफेलोसील होता है वो ब्रेन और टिश्यू कवरिंग हर्निएटेड थ्रू द डिफेक्ट इन स्कल। अब ये जो अगर बाहर आ जाता है कोई पार्ट, ऐसे बाहर निकल जाता है इसके वर्टिब्रा से, है ना, उसके ये बाय बर्थ ये वर्टिब्रा यहाँ बनती नहीं और ये पार्ट बाहर आ जाए तो उसको एनएनसिफेलोसील बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ब्रेन और टिश्यू कवरिंग हर्निएटेड होता है ना। कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस होता है वो अकल्जन ऑफ द एडिक्वेट ऑफ सिल्वियस एंड बेस सिस्टर्ना इन इन्फेक्शन ऑफ टोक्सोप्लाज्मा रूबेला साइटोमेगलो, और ये टॉर्च इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये डिफॉर्मिटी मिलती है, कंजेनाइटल हाइड्रोकेफेलस, है ना, टॉर्च स्टेज के अंदर, ठीक है दोस्तों। एक माइलो मेनिंगोसील होता है, इट इज अ टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट इन विच द फीटस स्पाइनल कोड डज नॉट क्लोज बिफोर बर्थ or membranous protrusion of neurolumbosacral region and contain meninges, CSF and nerve root, यानी कि ये जो बाय बर्थ जो
डिफेक्ट होता है जिसके अंदर फीटस की जो स्पाइन होती है, स्पाइन जो होती है मेन, तो दोस्तों ये स्पाइन होती है और स्पाइनल कोड डज नॉट क्लोज बिफोर, यानी स्पाइनल कोड होती है वहां से जो मेम्ब्रेन होती है बाहर निकल के आ जाती है, यहाँ से स्पाइनल कोड की जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरोलम्बोसेक्रेटरी रीजन से, है ना। तो इसमें मेनिंजेस भी शामिल होती है, कंटेनिंग मेनिंजेस, ऊपर से ब्रेन का जो पार्ट होता है वो भी मेनिंजेस भी शामिल है, सीएसएफ भी हो सकता है, नर्व रूट भी हो सकती है। एग्जाम्पल हाइड्रोकेफेलस के अंदर ये होता है, सायरिंगो मिलेंगियम ये माइलिया के अंदर होता है, फ्लूइड फील्ड सिस्ट विथ स्पाइन कोड, है ना। हिप डिसलोकेशन में भी ये हो सकता है, ये डिफॉर्मिटीज होती है दोस्तों। एक वीएसडी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एनोमली विद क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट के साथ एसोसिएटेड होता है। स्पेसिफिक सेलुलर इम्यूनिटी, अब स्पेसिफिक सेलुलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, टी लिम्फोसाइट और स्पेसिफिक ह्यूमरल, एक तो सेलुलर होता है एक ह्यूमरल होता है, जो कौन ये कौन प्रोवाइड करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के दौरान, है ना, और ये टी लिम्फोसाइट के दौरान। बी एंड टी लिम्फोसाइट डिराइव्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, ये जो बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं वो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से इन द बोन मैरो से अपने को ड्राइव्ड होती है। टी सेल्स डेवलप इन थाइमस और बी सेल्स, ये टी सेल्स होती है थाइमस में डेवलप होती है और बी सेल्स होती है वो फीटल लीवर और बोन मैरो के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी एजेंट आर वैक्सीन, जो एक्टिव इम्यूनिटी एजेंट है वो वैक्सीन होता है, ठीक है दोस्तों। अब किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, किडनी के बारे में थोड़ा सा अपना पेयर्ड होते हैं, दो का जोड़ा होता है, वेट होता है 150 ग्राम मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर 135 ग्राम। जीएफआर होती है, ये जीएफआर क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, 120 से 125 ml पर मिनट होता है। टोटल यूरिन आउटपुट पर डे 1200 ml होता है, 1000 से 25 ml हो सकता है, 1200 ml पर डे आउटपुट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की एक, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों भी एग्जाम के अंदर, एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों ना, सीएचओ में 1003 से 1030, ये अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया, अपने बार मैटर लिखा हुआ था दोस्तों, अगर किया होता तो एक क्वेश्चन और सही होता। यूरिया होता है वो 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है वो 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। क्रिएटिनिन की जो वैल्यू होती है 0.06 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक अब इसमें जो किडनी के जो होते हैं, इसमें जो पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब होती है, इज एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम और ग्लूकोज एमिनो एसिड प्रोटीन बाइकार्बोनेट का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। आल्सो पैसिव रिजॉर्प्शन ऑफ 80% फिल्टर्ड वाटर, और वाटर का भी यहाँ पे वापस एब्जॉर्प्शन होता है। लू को फैनले होते हैं वहाँ एक्टिव रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड पैसिव रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन कंसंट्रेटेड यूरिन, है ना। इस यहाँ से जो बचा हुआ वाटर होता है वो भी यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, इट्स हेल्प इन कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में डिस्टल कन्वोल्यूटेड का रोल होता है। इन एक्यूट रेनल फेलियर यूरीमिया इज प्रेजेंट, अगर किडनी फेल होती है उसमें यूरीमिया होता है। एंड क्रोनिक रेनल फेलियर होता है एसिडोसिस होता है इमेजर में ना। इन ग्लोमेरुलर डिजीज प्रोटीनूरिया हेमेचूरिया डिस्टर्ब एक्सिक्यूटिव फंक्शन एंड हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट, है ना, इनके अंदर ग्लोमेरुलर डिजीज। एक्यूट नेफ्राइटिस सिंड्रोम को होता है हेमेचूरिया हाइपरटेंशन प्रोटीनूरिया एडिमा और ओलिगूरिया प्रेजेंट होगा एक्यूट नेफ्राइटिस सिंड्रोम में। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा उसमें मैसिव प्रोटीनूरिया बहुत ज्यादा होगा, एल्बुमिन लॉस होगा, हाइपोएल्बिनीमिया एडिमा हाइपरलिपिडीमिया लिपिडयूरिया और हाइपरकोगुलेबिलिटी ये मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस याद रखना, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक्यूट नेफ्राइटिस सिंड्रोम में क्या मिलता है, नेफ्राइटिस सिंड्रोम में क्या मिलता है, ग्लोमेरुलर डिजीज प्रोटीनूरिया में क्या क्या होता है ना, डिजीज के अंदर क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीएक्लेम्पसिया होता है, इसमें प्रोटीनूरिया होता है इन लास्ट फीचर टू अपीयर, ये जो प्रोटीनूरिया का फीचर होता है वो सबसे लास्ट में आता है। एंड अकर 20 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी, और ये 20 जो प्रीएक्लेम्पसिया कंडीशन होती है वो 20 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी के डेवलप होती है। एक्लेम्पसिया होता है इट इज लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, इसको एक्लेम्पसिया को मिलता है। प्री एक्लेम्पसिया इज कॉम्प्लिकेटेड विद कन्वर्जन और कोमा, अगर ये कन्वर्जन और कोमा आने लग जाए तो इसको एक्लेम्पसिया बोलते हैं। इट इज 5 टाइम मोर कॉमन इन प्रेगनेंसी, ठीक है दोस्तों। एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, 1 to 3% वुमेन्स होते हैं अफेक्टेड होते हैं, ब्लड प्रेशर 140 से 90 में मिल सकता है प्रायर टू 20 वीक ऑफ 20 वीक के प्रेगनेंसी उससे पहले ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। एक एंटीपार्टम हेमोरेज क्या होता है, एपीएच क्या होता है, इट मींस ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। कोज क्या होता है इसका, प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सप्लेन कोज भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोज भी हो सकते हैं 5%, कैंसर सोरेक्स भी हो सकता है, लोकल ट्रोमा भी हो सकता है एंटीपार्टम में। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, 35% में प्लेसेंटा प्रीविया पाया जाता है व्हेन प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है यूट्रस का, यहाँ अगर आकर के प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाए तो लोअर, है ना, 0.5 से 1% होता है। ओनली सिम्टम ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग, इसमें वेजिनल ब्लीडिंग मिल सकती है थोड़ी सी, है ना, विच आर पेनलेस होती है, स्टिल वर्थ साइन, इसमें स्टिल वर्थ साइन मिलता है,
प्रेजेंट इन प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है दोस्तों। ये अगर क्वेश्चन बोले स्टिल वर्दी साइन किसमें होता है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया में होता है। एब्रेप्टिव प्लेसेंटा क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। एग्जाम्पल होता है एक्सटेंडेड ब्लीडिंग। इसके अंदर अगर ये यहाँ से हट ही जाए, पूरा सेपरेशन हो जाए, है ना, यूट्रस से, तो इसको एब्रेप्टिव प्लेसेंटा बोलते हैं। एक्सीडेंटल ब्लीडिंग में हो सकता है, एक्सीडेंटल ब्लीडिंग इसमें मिलेगी। ब्लीडिंग इज पेनफुल, ये पेनफुल होगी, रिवेल्ड, कंसील्ड, मिक्स्ड, डार्क कलर्ड हो सकती है, एंड इज अकरिंग 1 in 150 डिलीवरी में एक प्रेगनेंसी में ऐसा मिलता है। प्री नेटल मोर्टेलिटी क्या होती है इसकी? 15 से 20%। डीयूबी का होता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। क्या होता है? ये एनोवुलेटरी जो कोज होते हैं उसके 80% केसेस में एनोवुलेटरी कोज होते हैं, लाइक थ्रेशोल्ड ब्लीडिंग ऑफ प्यूबर्टी, मेनोरेजिया, मेट्रोपैथिक हेमोरेजिक सिस्टिक ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, प्रीमेनोपॉजल हो सकता है डीओपी, एट्रोपिक एंडोमेट्रिया भी हो सकते हैं। ओवुलेटरी कोज क्या होता है? 20% केसेस में ये होता है, ओवुलेटरी कोज होता है इरेगुलर राइपनिंग ऑफ कॉर्पस लूटियम, इरेगुलर शेडनिंग ऑफ कॉर्पस लूटियम, हेल्थ बन डिजीज भी बोलते हैं। आईयूसीडी इंसर्शन भी इसका कारण हो सकता है, फॉलोइंग स्टरलाइजेशन भी इसका कारण हो सकता है। कॉमनेस्ट कंडीशन एसोसिएटेड विद मेनोरेजिया इज फाइब्रोइड। अब ये जो फाइब्रोइड होता है मेनोरेजिया, अगर ब्लीडिंग किसी के यूट्रस मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो ये इसका कारण क्या हो सकता है कि यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा फाइब्रोइड का प्रेजेंट होना। ये फाइब्रोइड जो होते हैं ये यहाँ फाइब्रोइड इसकी मसल्स के अंदर दोस्तों इसके बीच में कहीं कहीं बन जाते हैं, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा। स्विस चिसिस वेटरन एंडोमेट्रियम किसमें होती है? मेटोपैथी हेमोरेजिका में, ठीक है दोस्तों। मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजी कैंसर जो होता है डेवलप कंट्रीज के अंदर होता है एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, एडेनोकार्सिनोमा होता है। और डेवलप कंट्री में तो ये होता है एडेनोकार्सिनोमा वाला एंडोमेट्रियल कैंसर, और इंडिया के अंदर जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर सर्वाइकल कैंसर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट होता है 20 ग्राम होता है। कार्सिनोमा प्रोस्टेट ग्लैंड इज सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर इन द मेल आफ्टर लंग्स, यानी कि लंग्स कैंसर के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रोस्टेट कैंसर मेंस के अंदर। स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल विच प्रोड्यूस स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटेड मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया, है ना, ये प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोसाइट्स का ना, स्पर्मेटोगोनिया। इसमें सर्टोली सेल्स आर सपोर्टिव सेल्स टू जर्म सेल्स, प्रोड्यूस मेनली एंड्रोजन एंड लिटिल एस्ट्रोजन। ये सर्टोली सेल्स होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं जर्म सेल के लिए, जो एंड्रोजन और लिटिल एस्ट्रोजन का प्रोड्यूस करते हैं। इसको एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्रिप्टोकाइटिन क्या होता है? अनडिस्टेंडेड, यानी कि जो टेस्टिस होता है वो इंग्वानल कैनाल के अंदर ही रह जाए। ये यहाँ पे जो टेस्टिस है यहीं रह जाए, यहाँ टेस्टिस नहीं आकर के नीचे स्क्रोटम में नहीं आकर के यहीं रह जाए इंग्वानल कैनाल के अंदर, तो इसको अनडिस्टेंडेड टेस्टिस होते हैं। 0.2% चिल्ड्रन होते हैं उनमें होते हैं। 7% जो होता है इंग्वानल रिंग में होता है, और 25% होता है वो एब्डोमेन में भी 25%। 7% तो इंग्वानल रिंग में होता है ये, और 25% एब्डोमेन में रहते हैं। विल्फ ट्यूमर क्या होता है? विल्फ ट्यूमर होते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा भी उससे मोस्ट कॉमन मैग्नेट एब्डोमिनल ट्यूमर होते हैं यंग चिल्ड्रंस के अंदर। सी कॉमनली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 6 ईयर ऑफ विद इक्वल सेक्स, है ना। ये विल्फ ट्यूमर क्या होता है दोस्तों? रेयर जो किडनी कैंसर होता है मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर होता है, जो छोटे होते हैं ना, 1 से 6 साल तक के बच्चे। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपनी ये स्लाइड खत्म हो रही है, यहाँ तक अपना टॉपिक था जिसको अपन ने कवर किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको जो क्वेश्चंस काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनमें से, आप इनको एक बार अच्छे से जो अपनी साइड है उसको रोक करके भी आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इस पे जैसे मैं कुछ चीज़ें थोड़ी जल्दबाजी में पढ़ा देता हूँ, तो आप इसको आराम से रुक के भी एक एक लाइन को आराम से समझ सकते हैं भाई इसका मीन क्या है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।